नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज की वीडियो का कैप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि विषय क्या है। जी हाँ, विषय है डूबते हुए शेयर मार्केट में क्या है तिनके का सहारा। तो चलिए सबसे पहले आपकी टेंशन को दूर भगाते हैं। अब वो कैसे? वो ऐसे कि दो दोस्त थे। एक दोस्त ने कहा, मैं कितने पैसे शेयर मार्केट में लगाऊं कि 5 साल में 1 करोड़ हो जाए। तो उसका दोस्त बोलता है, एक काम कर, तू 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर। तो दूसरा दोस्त बोलता है, भाई पता है, मोहब्बत, नौकरी और ट्रेडिंग तीनों एक जैसी होती हैं। तो उसका दोस्त कहता है, कैसे भाई? तो दोस्त बोलता है, आदमी रोता रहेगा, करता रहेगा, लेकिन उसको छोड़ेगा नहीं। तो शेयर मार्केट भी कुछ इस तरीके से है, चाहे आपको कितना भी नुकसान हो लेकिन आप हार नहीं मानते। तो चलिए इसी को हम एक अंग्रेज़ी की कहावत से शुरू करते हैं। अंग्रेज़ी की कहावत तो आपने ये सुनी होगी, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। जो लोग मजबूत इरादे वाले होते हैं वे विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। वो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और कठिन परिश्रम से उनको परास्त भी कर देते हैं। तो चलिए अब हमें जानना क्या है? हमें ये जानना है कि विपरीत परिस्थितियों में आपको किस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको किसी भी भावना में नहीं बहना। निवेश के सबसे खराब फैसले वे होते हैं जो आप भावनाओं के आधार पर लेते हैं, या फिर आपके फैसले लेने की जो प्रक्रिया होती है वो आपके इमोशन से प्रभावित होती है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ डर और लालच की। तो सबसे ज़्यादा भावना हमारे अंदर डर या लालच की होती है। दूसरी चीज़ है कि आपके अंदर एक खलबली सी मची रहती है, यानी हमेशा आपको एक पैनिक अटैक आता है। शेयर बाज़ार में डर को काबू में रखें। मान लीजिए आपने शेयर में 1,000 रुपये का निवेश किया। मार्केट में वे शेयर लगातार गिरे जा रहे हैं, अब उनकी कीमत 500 पर आ चुकी है। ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, धैर्य रखना है, संयम से परिस्थिति बदलने का इंतज़ार करना है। सोशल मीडिया और दूसरे लोगों की बातों में ना आए। डीमोटिवेट करने वाले कंटेंट, बातों और लोगों से दूरी बना कर रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में हैं तो आप अपने परिवार के साथ भी समय बिता सकते हैं। शेयर मार्केट में मुनाफा और नुकसान तो इसका रूटीन का हिस्सा रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह पूरी प्रक्रिया तनाव भरी रहती है। नुकसान में तो बीपी और शुगर तक शूट होने लगता है। ऐसे में अपनी शारीरिक और मानसिक हेल्थ को ठीक रखने के लिए वे काम करें जिनमें आपको मज़ा आता है। अपने डर या जो आप पर बीती है उसे परिवार के साथ शेयर करें, तो आपको काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। थोड़ा हंसी मजाक भी कर लीजिए। इसके अलावा वॉक करना, जॉगिंग, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना या जो भी आपका पसंदीदा खेल हो आप उसे खेल सकते हैं। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं। तो इन सब काम से आप थोड़ा-सा अपनी टेंशन या जो भी आपको पैनिक हो रहा है उससे आप काबू में ला सकते हैं। अगर हम अगली बात करें तो जब आप घाटा कर चुके हैं तो इसे तो आप छुपाएँ नहीं और ना ही इससे भागें। अपने घाटे को कबूल करना आपके निवेश पर कंट्रोल लेने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। अनुभव आपको सही ऑप्शन का फैसला लेना सिखाएगा। आपका नुकसान आपको दिखाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर से शुरू करने से पहले अपने भविष्य की कोशिशों के लिए डिटेल्ड योजनाएं बनाएं। देखें कि गलती कहाँ हुई है। शेयर में निवेश करने से पहले क्या आपने पूरी तरह तरीके से इसकी पढ़ाई की है या इसका गहन अध्ययन किया है? शेयर दूसरों के कहने पर ले लिए हैं? इसके लिए पहले तो शेयर मार्केट के बारे में आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। यूट्यूब वीडियो देखें, अच्छी किताबें पढ़ें। शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ा-सा रिसर्च ज़रूर करें। लॉस से बचने का यह एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आप मनी मैनेजमेंट को समझें।
इसे यूँ समझें कि आपने कुछ स्टॉक खरीदे, आपने अनुमान लगाया कि इन स्टॉक्स में 10,000 तक का नुकसान मैं झेल सकता हूँ, लेकिन नुकसान इससे ज़्यादा हो जाता है और आप परेशान होने लगते हैं। इसका मतलब है कि आपने रिस्क और मनी मैनेजमेंट नहीं किया। अंग्रेज़ी में कहावत है, ईट व्हाट यू कैन डाइजेस्ट, उतना ही खाएँ जितना पचा सकें। यानी शेयर मार्केट में सिर्फ उसी अमाउंट को रिस्क पर लगाएँ जितना नुकसान आप झेल सकते हैं। अमूमन यह देखा जाता है कि अगर किसी निवेशक को शेयरों में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, तो लालच में आकर अपने फ़ायदों को बढ़ाने के लिए वह लगातार और पैसों में शेयर लगा देता है। आखिर में यह नुकसान का कारण बन जाता है। शेयर में अपने निवेश की सीमा खुद तय करें। पैसों के लालच में आकर सारी रकम अपनी ना झोंक दें। धीरे-धीरे बाहर निकलें इससे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पे मैं चर्चा करना चाहूँगी वो है रिवेंज ट्रेडिंग। आजकल क्या भावना आ गई है रिवेंज की। जी हाँ, रिवेंज की तो आम इंसान में होती है, तो ये तो भैया शेयर मार्केट है। तो अचानक लॉस हो जाने के बाद कई निवेशक यह सोचते हैं कि जल्द सारे लॉस को कवर किया जाए और शेयर मार्केट से बदला लिया जाए। इसे ही रिवेंज ट्रेडिंग का नाम दे दिया गया है। अच्छे खासे लॉस की स्थिति में यह काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। कई बार एक नुकसान कई नुकसान की कड़ियों में बदल सकता है। और इसका नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है कि आपको अपनी ओवरऑल सक्सेस को देखना है। स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा वक्त गुजार चुके हैं, तो स्टॉक से कमाई अपनी वेल्थ का मूल्यांकन करें। अगर आपके पोर्टफोलियो का सक्सेस रेट 70 से 80% है या नुकसान आपका 20 से 30% है, तो इससे परेशान ना हो। इसे करने का सबसे आसान तरीका है कि शेयर खरीदने बेचने पर उसी दिन कॉपी पर अपना हिसाब ज़रूर लिखें। हर महीने उसकी समीक्षा करें और सीखें। लॉस के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे तो इसकी गिरफ्त से कभी भी आप बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर शेयर मार्केट में लंबी पारी खेलनी है तो पिच पर डटे रहना बेहद ज़रूरी है। फिर तो गेंद चाहे आपके पाले में ही क्यों ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। एक दो खराब शॉट लग भी जाए तो कोई बात नहीं, उनका ख्याल छोड़कर अपनी पारी को बेहतर करें और अपनी गलतियों से सबक सीखें। अब हम अगली बात करेंगे कि शेयरों को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। मजबूत शेयरों को होल्ड करके रखें। वे शेयर जो कंपनी के पिछले 5 साल की ग्रोथ, प्रमोटर की हिस्सेदारी, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड और कंपनी के फ्यूचर प्लान को देखकर खरीदे गए हैं और कंपनी कि ये चीज़ें अब भी पॉजिटिव हैं, तो ये शेयर नुकसान नहीं देंगे। हाँ, मार्केट डिप के कारण वे नीचे ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन होल्ड करें। मार्केट की स्थिति सुधारने पर या शेयर फ़ायदा ही देंगे, ऐसे शेयरों पर यह बात लागू होती है। मंदी अस्थायी है, तेज़ी स्थायी है। कमज़ोर शेयरों को बेच दें। ऐसे शेयर जिन्हें बुनियादी बातों को नज़रअंदाज करके टेक्निकल फैक्टर्स जैसे वॉल्यूम बढ़ जाना आदि के कारण या मार्केट में फैली अफवाहों के चलते खरीदा गया है, उनसे तुरंत निकल जाना चाहिए। ऐसे शेयरों को पहचानने का तरीका है कि वे बिना किसी ठोस वजह के अचानक बढ़ जाते हैं। उनकी कीमत बहुत ही कम समय में 50% तक ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन जब भी मार्केट में डिप आता है तो वो तुरंत ही डूब जाते हैं। कोई भी शेयर खरीदते समय उसकी रिसर्च आप ज़रूर करें। और आपको एक सलाह और दूंगी कि खराब जो शेयर हैं आप उनको बेच दें और अच्छे शेयर खरीदें। मंदी आ जाए तो निवेशक लॉस में भी खराब शेयर बेच दें, क्योंकि तब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी भी आपको सस्ते में मिल रही होगी। इसलिए आप ऐसी कंपनी में निवेश ना रखें जिसका कोई बड़ा भविष्य ना हो। गिरते बाजार की एक अच्छी बात यह है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बुनियादी रूप से मजबूत कंपनियों के शेयर कम दाम पर खरीदने का मौका मिल जाता है। मार्जिन या लोन से खरीदे शेयरों को आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी निकाल दें। हमेशा ध्यान रखें कि शेयरों में अपनी क्षमता से ज़्यादा पैसे ना डालें। अगर दूसरों के फंड से शेयरों में निवेश कर रहे हैं तो पहले ही फॉल में निकल जाएं ताकि किसी गंभीर स्थिति से बच
सके। बढ़ता ब्याज मुसीबत बन सकता है आपकी। और कोशिश करें कि जो आपका प्रॉफ़िट है ना, वो आप धीरे-धीरे बुक करें। आम निवेशक टाइम पर प्रॉफ़िट नहीं बुक करते हैं। ज़्यादा कमाने के चक्कर में तेज़ गिरावट में मुनाफ़ा तो गँवाते ही हैं, बल्कि नुकसान कर बैठते हैं। अगर आपके पास 1000 शेयर है, तो हर तेज़ी में 100 शेयर बेचते रहें। इससे आपका रिस्क कम होता है। शेयर मार्केट में आपको काफ़ी मौके मिलते रहते हैं। शेयर मार्केट में अगर आपका कोई शेयर 15% नीचे आए, तो उसे बेच दें। वहीं अगर आपका शेयर प्रॉफ़िट में है, फिर एकदम से 15% नीचे आ जाए, तब भी बेचकर आप बाहर हो जाएँ। इस चक्कर में बैठे ना रहें कि शेयर फिर से ऊपर जाएगा। ज़्यादा तेज़ी, ज़्यादा मंदी, इन सब पर आप नज़र भी रख सकते हैं। निवेशक ज़्यादा तेज़ी पर शेयर धीरे-धीरे बेचते जाएँ, मंदी आने पर खरीदें, लेकिन आम निवेशक इसके उलट तेज़ी में और खरीदते हैं और मंदी में बेचते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। अब ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है? तो इसको आप सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ, तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में किसी एक कंपनी पर 10% से ज़्यादा पैसा ना लगाएं। अपने पोर्टफोलियो में 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप में निवेश करें। शेयरों में पैसा अलग-अलग सेक्टरों में बांटकर लगाएं। किसी एक सेक्टर, जैसे हम बात कर लेते हैं कि आईटी सेक्टर में 20% से ज़्यादा पैसे ना डालें। सारा पैसा शेयरों में ही ना लगाएं। कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, कुछ आप गोल्ड प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, या आप कुछ पैसों की एफडी भी रख सकते हैं। जो सेक्टर ज़्यादा तेज़ी दिखा चुका है, उसमें प्रॉफ़िट बुकिंग कर लेनी चाहिए। इससे उलट लोग उसी सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगाते हैं, बाद में उसमें सबसे ज़्यादा करेक्शन आती है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आप कहीं से सलाह ले रहे हैं शेयर मार्केट की, तो इस पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दें। शेयर मार्केट में जब भी तेज़ी आती है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर नए-नए फाइनेंस इन्फ्लुएंसर लोगों को टिप देने लगते हैं। तेज़ी में सभी शेयर भागते हैं, तो आम निवेशक इम्प्रेस हो जाते हैं। वे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने के बाद में अपना नुकसान कर लेते हैं। किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने से पहले उसके 1 साल का रिकॉर्ड आप ज़रूर चेक कर लें। इसके लिए पसंदीदा इन्फ्लुएंसर की ओर से बताए गए शेयर शुरू में ना खरीदें। 1 साल तक उसकी सभी सलाहों को अपनी कॉपी या मोबाइल में कहीं पर भी आप दर्ज करें। 1 साल बाद देखें कि वे सारे शेयर कहाँ पर हैं, कितने शेयर घाटे में हैं, कितने फ़ायदे में हैं। अगर एवरेज अच्छा हो, तभी उनके सुझावों पर शेयर खरीदना 1 साल बाद शुरू कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर कुछ ग्रुप आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाए जाते हैं। उसमें लोग कमेंट करते हैं कि हमें तो हज़ारों लाखों का फ़ायदा हुआ। इस स्थिति में लोग बिना वेरीफाई और उनके रिकॉर्ड चेक किए बगैर इन लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद ना इनका कुछ पता चलता है और ना ही आपके पैसों का। तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रैप में फंस चुके हैं। दरअसल जो लोग ग्रुप में खूब मुनाफे का ढिंढोरा पीट रहे होते हैं, वे इन्हीं के लोग ही होते हैं। प्री आईपीओ के शेयर 100 का माल 60 में खरीदने के फंदे में ना फंसे। सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ही राय लें। जो भी आपको सलाह दे रहा है, उससे उसका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर पूछें। यह सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं, यह जांचने के लिए आपकी आधिकारिक वेबसाइट www.sebi.government.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक करें। नीचे स्क्रॉल करने पर इंटरमीडिएटरीज, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस पर क्लिक करें। इसके बाद एक पेज खुलेगा। यहाँ रिकग्नाइज्ड इंटरमीडिएटरीज पर क्लिक करें। यहाँ एनालिस्ट का नाम, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक करें। वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ चुनिंदा पंक्ति आपसे कहना चाहूँगी। त्रुटियों से यदि सीख मिले, तो त्रुटियाँ हो जाती वरदान। मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण रूप होते भगवान। चिंतन मंथन से पथ मिला, त्रुटियों के परिहार का।
कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षणिक जीत या हार का, और यही क्रम है शेयर बाजार का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।